बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इल्जाम लगाया है मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं, टीएमसी के एजेंटों को बूथ में दाखिल होने से रोक रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो 3 इंतखाबात गुजरे हैं 3 मरहले के, उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती हुई नजर आई थी। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की इस मामले में भी मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इल्जाम लगाया है। दरअसल इल्जाम मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं, ऐसा टीएमसी का कहना है। टीएमसी के एजेंटों को बूथ में दाखिल होने से रोका जा रहा है और रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी के हिमायती हैं, ऐसा टीएमसी ने कहा है। टीएमसी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि चौथे मरहले के तहत ये इल्जाम लगाया हो, बल्कि दोनों जानिब से यानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की तरफ से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला गुज़िश्ता 3 मरहले में भी जारी था और चौथे मरहले में भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस बीच टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर एक बार फिर इल्जाम लगाया है चौथे मरहले में कि मुतादिद बूथों पर बीजेपी के गुंडे हाथापाई कर रहे हैं। टीएमसी के एजेंटों को टीएमसी का कहना है कि उन्हें दाखिल होने से रोका जा रहा है बूथ पर। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से कार्रवाई करने की मांग की है। तो गुज़िश्ता 3 मरहले गुजर चुके हैं। चौथे मरहले के तहत आज 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2016 में जब इंतखाब हुए थे तो टीएमसी के खाते में 39 सीट्स 44 में से गई थी, यानी 39 सीटें टीएमसी ने हासिल की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी के लिए ये इंतखाब कितना अहम है, ये मरहला कितना अहम है। अब देखना ये होगा कि क्या टीएमसी एक बार फिर से इन तमाम असेंबली सीटों को हासिल कर पाती है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे या लेफ्ट कांग्रेस कुछ अच्छा करिश्मा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बीच चौथे मरहले में भी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि उनके कारकुनों को रोका जा रहा है। दूसरी खबर भी मगरबी बंगाल से आ रही, कूच बिहार से। ये बड़ी खबर है, जहां पर आज पोलिंग हो रही है। कूच बिहार में झड़प की खबर है, बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प। कूच बिहार ये वो इलाका है, असेंबली सीट है, जहां पर तशहीरी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदर दिलीप घोष पर हमला किया गया था। और आज जब इंतखाब हो रहा है तो इंतखाब में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प हुई है। कई अफराद जख्मी हुए हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां एक बार फिर से जारी होती हुई दिखाई दे रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर कूच बिहार से दे रहे हैं, जहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान में झड़प की खबर है। बीजेपी और टीएमसी कारकुनान में झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस में इन तमाम कारकुनों को ले जाया जा रहा है। कई अफराद जख्मी हुए हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां जारी हैं। मगरबी बंगाल इलेक्शन में कोई नई बात नहीं कि झड़प ना हो, और एक बार फिर से ऐसी खबरें मगरबी बंगाल के कूच बिहार से आ रही है, जहां पर पोलिंग हो रही है। कूच बिहार में 9 असेंबली सीट्स हैं जहां पर पोलिंग जारी है। एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लीडरान आपस में भिड़ गए और फिर उसके बाद कई अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश जारी है। इस बीच